दिल्ली की पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच चल रही सबसे कंट्रोवर्शियल लीगल बैटल्स में से अब एक नया एक्सप्लोसिव ट्विस्ट आ गया है। क्या एक फॉर्मर सीएम ने डायरेक्टली एक सिटिंग दिल्ली हाईकोर्ट जज पर रूलिंग पार्टी को फेवर करने का इल्जाम लगाया है? क्या सच में एक जज रूलिंग पार्टी को फेवर कर रही है? और क्या इसी वजह से दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में काफी रेयर माना जाता है? तो क्या है ये पूरा मुद्दा, चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की है कि सीबीआई की जो पिटिशन उनके डिस्चार्ज को चैलेंज कर रही है, उसे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बेंच से ट्रांसफर करके किसी और बेंच को दे दिया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये रिक्वेस्ट तब आई जब कुछ दिन पहले ही जस्टिस शर्मा ने सीबीआई की प्ली पर नोटिस इशू किया था और ट्रायल कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस पर प्राइमा फसाई कंसर्न एक्सप्रेस किया। लेकिन इस मूव को सिर्फ एक रूटीन लीगल स्टेप नहीं माना जा रहा, इसके पीछे एक डीपर कंटेक्स्ट भी है, क्योंकि अप्रैल 2024 में इसी जज ने एक ऐसा जजमेंट दिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट को वैलिड माना गया था और उनके आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी वजह से पॉलिटिकल सर्कल्स में अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये स्टेप जुडिशरी पर ट्रस्ट का इशू रेज करता है या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लीगल मूव है जिसे केस किसी दूसरे बेंच के सामने सुना जाए। अब इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए पूरे लिकर पॉलिसी केस का बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद एलिगेशंस आने लगे कि पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में इरेगुलरिटीज हुई है और कुछ प्राइवेट एंटिटीज को अनड्यू एडवांटेज दिया गया। फिर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इन एलिगेशंस के बाद सीबीआई को प्रोब का ऑर्डर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जून 2024 में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को भी फॉर्मली अरेस्ट कर लिया था, जब वो ऑलरेडी ईडी की कस्टडी में थे। अब लिकर पॉलिसी स्कैम के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए कहा भी कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 का वायलेशन है और अरेस्ट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दी थी और ये केस और किसी के सामने नहीं बल्कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने ही था, जिन्होंने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा था, This court would not lay down two different categories of laws, one for common citizens and the other granting special privilege to be extended by investigating agency to a chief minister or any other person in power। अब कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि अरविंद केजरीवाल को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कई बार समन्स भेजे गए थे, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। ऑर्डर में लिखा गया था कि रिप्लाइंग टू समन्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएमएलए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को किसी अक्यूज्ड के कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। जजमेंट में एडेड था कि द इन्वेस्टिगेशन हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। हालांकि इसी केस में एक टर्निंग पॉइंट इस साल फरवरी 2026 में देखने को मिला, जब ट्रायल कोर्ट स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एक मेजर ऑर्डर पास किया था। अब कोर्ट ने टोटल 23 अक्यूज्ड पर्संस को डिस्चार्ज कर दिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता जैसे हाई प्रोफाइल नेम्स भी शामिल थे। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इन्वेस्टिगेशन पर काफी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स भी दिए थे। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फसाई केस स्टैब्लिश नहीं होता और अरविंद केजरीवाल को भी बिना कोजेंट मटेरियल के इम्प्लीकेट किया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्रोसिक्यूशन लार्जली को अक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स पर रिलाई कर रहा है और उनको इंडिपेंडेंटली कोरॉबोरेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। एक सीरियस ऑब्जर्वेशन ये भी था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अप्रूवर के स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली रिकॉर्ड किया ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड और इसी ऑर्डर के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल पिटिशन फाइल की थी। 9 मार्च को जब यही मैटर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने लिस्टेड हुआ, तब हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया और ट्रायल कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस पर प्राइमा फसाई कंसर्न एक्सप्रेस किया। कोर्ट ने कहा था कि certain factual discrepancies pointed out in the impugned order, the observation made by the learned trial court regarding statements of the witnesses and the approvers at the stage of charge itself, prima facie appears erroneous and need consideration। जस्टिस शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के कुछ रिमार्क्स को प्रॉब्लमैटिक बताया, स्पेशली वो रिमार्क्स जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का एलिगेशन लगाया गया था। कोर्ट ने
कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जो स्केदिंग रिमार्क्स किए गए हैं वो प्राइमा फसाई फाउंडेशनली मिसकंसीव्ड, स्पेशली व्हेन मेड एट द स्टेज ऑफ चार्ज इटसेल्फ। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन रिकमेंड करने वाली डायरेक्शंस और कुछ रिमार्क्स पर इंटरिम स्टे लगा दिया था। अब हाई कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन भी दी। कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जहां मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कि वो अपनी हियरिंग को हाई कोर्ट की नेक्स्ट डेट के बाद तक अडजर्न कर दे और सीबीआई की पिटीशन के आउटकम का वेट करे। और इसी स्टेज पर अब आया है अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट मूव। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की है कि सीबीआई की पिटीशन को जस्टिस शर्मा के बेंच से ट्रांसफर कर दिया जाए। ऑफिशियली लेटर में डिटेल्ड एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बार बार हाईलाइट हो रहा है कि जस्टिस शर्मा ने पहले भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग दी थी। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसफर रिक्वेस्ट रेयर होते हैं, लेकिन अनहर्ड ऑफ नहीं है। कोर्ट्स यूजुअली ये इंश्योर करता है कि जस्टिस सिर्फ हो नहीं रहा बल्कि होता हुआ दिखे भी, लेकिन साथ ही जुडिशरी ये भी मेंटेन करती है कि जजेस पर बिना सब्सटेंशियल ग्राउंड्स के बायस का एलिगेशन ना लगाया जाए। अब इस पूरे एपिसोड में पॉलिटिकल नैरेटिव भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि लीगल है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि लिकर पॉलिसी केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड है और करप्शन के सीरियस एलिगेशंस है जिनका प्रोब ज़रूरी है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि इस केस में कस्टडी पीरियड्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगभग 530 डेज तक जेल में रहे थे, वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी टोटल लगभग 156 डेज जेल में स्पेंड किए थे, 2 अलग अलग पीरियड्स में। सितंबर 2024 में उन्हें फाइनली सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, जबकि ईडी केस में उन्हें पहला इंटरिम बेल मिल चुका था। अब सबकी नज़र दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर है। क्या ये केस किसी नए बेंच को ट्रांसफर होगा या फिर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ही सीबीआई की पिटीशन पर फाइनल हियरिंग करेंगी? वहीं जज जिनके खिलाफ पहले भी बीजेपी एजेंट होने के कई इल्जाम लग चुके थे। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।